हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे आपके नीट के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में अप टू 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें देखिए इस क्वेश्चन को आईयूपीएससी नेम आपका पूछा गया है। तो भैया ये देखो, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए आपका सफिक्स आएगा और बाकी के लिए प्रीफिक्स आ जाएगा। तो ये जूनियर ओ एच हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड की नंबरिंग आप सीनियर फंक्शनल ग्रुप यानी जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको जनरली 1 नंबर दिया जाता है। वैसे भी सी एच ओ हमारा सीनियर है, ओ एच नीचे है। आप सीनियरिटी टेबल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें देखिएगा। तो पहला सीनियर इसको 1 नंबर दे दीजिए, उसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको आपका 4, इसको 5। तो भैया देखो, पहले लिखेंगे प्रेफिक्स। ओ एच के लिए क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। और सी एच थ्री क्या आएगा? मेथिल। ए बी सी डी में हाइड्रोक्सी पहले आता है, तो अब पहले आप हाइड्रोक्सी लिखेंगे, यानी 4 पे हाइड्रोक्सी है और 2 मिथाइल ना, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ना, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हो जाएगा पेंट। 2 पे डबल बॉन्ड इन आ जाएगा, ठीक है, और 1 ऑल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म क्या होती है? देखिए जनरली जो ज्यादातर मेटामेरिज्म आपकी क्वेश्चन में ईथर से ही पूछी जाती है। तो मेटामेरिज्म क्या होती है? मेटामेरिज्म आपकी वो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म होती है जिसमें हम लोग कोई पॉलीवेलेंट पॉलीवेलेंट आपका फंक्शनल ग्रुप होता है और जिसकी आपकी दोनों पोजीशन पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, दोनों पे डिफरेंट आपके एल्काइल ग्रुप आपके लगे होते हैं। तो जैसे मान लो ये दिया है, मेटामेरिज्म कौन कौन शो करता है? देखो मेटामेरिज्म ईथर शो करते हैं, जैसे आर ओ, ये देखिए मेटामेरिज्म आपका ईथर आपके ईथर शो करते हैं। जैसे कौन कौन मेटामेरिज्म आपका शो करता है, देखिए जरा। मेटामेरिज्म आपके ईथर, जैसे आपका आर ओ आर, ईथर शो करते हैं। इसमें ये दोनों एल्काइल ग्रुप ऐसे दो कंपाउंड होंगे जिनमें आपके ये आर टू आर दो डिफरेंट हो जाएंगे। सेकेंडरी अमीन आपकी मेटामेरिज्म शो कर सकती है, ठीक है। ये आपका R1 है, या R2 डिफरेंट होना चाहिए सेकेंडरी अमीन आपकी। टर्सरी अमीन आपकी मेटामेरिज्म आपकी शो कर सकती है, टर्सरी अमीन आपकी मेटामेरिज्म शो कर सकती है। कीटोन आपके जो कीटोन्स होते हैं वो आपके मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। एस्टर आपके वो मेटामेरिज्म आपके शो करते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है हमारा मेटामेरिज्म आपके ईथर का, हमारे सिलेबस में ईथर का ज्यादा पूछा जाता है, तो ईथर के बारे में तैयार करिए, ठीक है। तो उसने द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। अब इसमें आपको जनरल फार्मूले आपके दे रखे हैं, तो कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म आपका शो कर सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए। इसलिए देखो आपका कंपाउंड दी, जनरल फार्मूले दिए हैं, तो आपका तो हमारे सिलेबस में होता है वही देते हैं, जैसे C4H10O। तो C4H10O देखो, अल्कोहल और ईथर, ईथर का जनरल फार्मूला जो होता है हमारा CnH2n, ठीक है, +2O होता है। तो इसमें आप 4 कार्बन 4 रखिए, देखिए इससे तो मैच नहीं कर रहा, तो C4 हो जाएगा, H हो जाएगा 10O। तो यानी आपका ये आपका पहला ऑप्शन जो है ये ईथर को शो कर रहा है। तो ईथर का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और ये आपके मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। तो इसके दो मेटामर आपके बन जाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। एक तो आपका CH3 CH2O CH2 CH3, एक तो ये कंपाउंड बन सकता है CH3 CH2, ठीक है, CH2O CH3, एक तो ये बन सकता है। डिफरेंट मतलब एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। तो इनको आपस में मेटामर कहेंगे कि दोनों फंक्शनल ग्रुप पे, यहाँ देखो दोनों एथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे एक मेथाइल है और एक आपका एन प्रोपाइल है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे, ठीक है।
तो मेटामर्स हो जाए। तो मेटामर्स कैसे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी दोनों वैलेंसी पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये आपके मेटामर्स हैं। और जरा देखिए और कौन मेटामर्स, जैसे मान लो अब जैसे इसका एक ये भी तो बन सकता है CH3 और OCH3। अब देखिए इसको जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसमें 1 2 3, 1 पे मेथॉक्सी लगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 पे मेथॉक्सी, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों आपके पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पोजीशन, क्यों, इसमें मेथॉक्सी की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, बाकी आपका अब जैसे ये क्या है C5H12, तो ये तो भैया एल्केन का जनरल फार्मूला है, ये आपका क्या है, एल्केन। एल्केन मतलब क्या होता है, CnH2n+2, अगर C5 रखोगे H5 2 10 +12 हो जाएगा, और एल्केन में केवल एक ही आइसोमेरिज्म होती है, चेन, तो एल्केन में तो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका जो CnH2nO, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला होता है, तो ये आपका CnH2n C3H6O हो जाएगा, और ये C3H8O, तो C3H8O की बात करेंगे तो आपका ये आपका ये आपका अल्कोहल ईथर है, लेकिन ये आपका मेटामरिज्म शो नहीं कर पाएगा, जैसे आपका C3H8O, तो आपका C3H8O आपका बात करेंगे तो आपका सो मेटामरिज्म, तो C3H8O, तो ये भी आपका मेटामरिज्म शो कर सकता है, कंपाउंड शो, तो इसमें आपके मेटामर नहीं बन पाएंगे, इसका कुछ नया नहीं बन पाएगा, इसमें कम से कम 4 कार्बन आइटम होने चाहिए। जैसे इसका अगर बनाएंगे तो आपका CH3CH2O CH3 आपका एक ही कंपाउंड बन पाएगा, तो मेटामरिज्म शो करने के लिए कम से कम 4 कार्बन आइटम होने चाहिए, है तो ये भी ईथर का जनरल फॉर्मूला, तो 4 होने चाहिए तब आपका मेटामरिज्म शो करेगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। आइसोमर्स, अब आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ जनरल वर्ड समझे, आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म आपका देखिए ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उससे कई सारे कंपाउंड आपके उससे बनेंगे, और उन सारे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। आपस में क्या कहते हैं, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर। अब आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है हमारी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपके चेन पोजीशन, इसमें आपका लिंकिंग पैटर्न बदलेगा, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म टाटोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन पोजीशन फंक्शनल, ये सब आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में आपकी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आती है, ठीक है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, केवल 3D ओरिएंटेशन चेंज होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उन्होंने पूछा विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, इनमें से कौन टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो टाटोमेरिज्म कौन शो करेगा, देखिए टाटोमेरिज्म के लिए आपका क्या होता है, टाटोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में एक साथ एग्जिस्ट करते हो इक्विलिब्रियम में, उनको क्या कहते हैं, टाटोमर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोबाइल हाइड्रोजन एटम होता है, ये आपका जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। जैसे मान लो टाटोमेरिज्म में सबसे फेमस है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के टाटोमर्स, ठीक है। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, तो देखिए कीटो इनॉल एल्डिहाइड और कीटोन में टाटोमेरिज्म आपकी पाई जाती है, वो बहुत कॉमन। जैसे मान लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है। अब इसमें भी टाटोमेरिज्म होगी, देखिए कैसे, जैसे C इधर H लगा दीजिए, इधर H लगा दीजिए, इधर H लगा दीजिए, और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, आप इधर से भी हाइड्रोजन मूव। अब देखो होता क्या है टाटोमेरिज्म में, ये देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा टूटेगा, और ये आपका यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो आएगा माइनस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो इसका एक, ये तो कीटो फॉर्म था, एक इसका इनॉल फॉर्म बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये आपका OH बन जाएगा, और ये आपका CH3 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, इनॉल, क्या कहेंगे इसको, इसको हम करेंगे इनॉल 1 2 3, ठीक है। इसको कहेंगे प्रॉप
टू इन, और आपका प्रॉप प्रॉप वन इन और आपका टू ऑल, आपका ये बन जाए। तो इनऑल क्यों कहते हैं? जैसे ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड से इन लिया गया, OH से ऑल ऑल आता है। तो इसमें क्या है, इसमें कीटो ग्रुप है, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से इन आएगा, यहाँ से ऑल। तो कीटो इनॉल मतलब आइसोमेरिज्म मतलब वही होती है जिसमें एक कंपाउंड का कीटो और इनॉल दोनों का। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या होती है? अगर आप कंडीशन की बात करेंगे तो भैया इसमें देखो कंडीशन आपकी ये होती है, इसमें क्या होता है, अल्फा जो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन आपका जो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच कार्बन जो होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो यह है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अगर होंगे और तो ये आपकी कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। और आपके जो कार्बन अल्फा कार्बन हो वो कैसा होना चाहिए, जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडल का साइज बड़ा होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो भैया देखो देखो, जब विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, तो देखो यहाँ पे देखो ये सी डबल बॉन्ड ये है, इसका अल्फा कार्बन ये है, इसका अल्फा कार्बन ये है। अब कहोगे सर 1 2 3 यहाँ तो हाइड्रोजन है, लेकिन यार ब्रिज वाला कार्बन जो ब्रिज ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसमें टाटोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ भी आपका ब्रिज हेड है, ठीक है, इस पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता टाटोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ब्रिज हेड पे ना ही आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है और ना ही ब्रिज हेड पे कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। नहीं, ब्रिज हेड पे आपका टाटोमेरिज्म, ब्रिज हेड पे ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना ही ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, इसलिए ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन आपका टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कार्बन होगा, उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये हाइड्रोजन आपके टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका थर्ड ओनली। तो तीसरे में आपकी टाटोमेरिज्म होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म, इनमें से कौन सा कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा? तो यार फिर वही यार, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होने चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन पे, सैचुरेट मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, वो आपका टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखो भाई ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस पे देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो आपका इसमें टाटोमेरिज्म पहले में हो जाएगी। दूसरे में देखो यहाँ पे, इसमें भी आपका यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ भी आपकी टाटोमेरिज्म हो जाएगी, ठीक है, यहाँ भी आपकी टाटोमेरिज्म हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। अब जरा इसको देखो, थर्ड में ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये अल्फा सॉरी ये बीटा, ये अल्फा, तो ये बीटा, और ये आपका गामा होगा। जरा इसको थर्ड में भी टाटोमेरिज्म, जब देखो 2 में हो रही है तो तीसरे में भी होगी। अब तीसरे में कैसे होगी? तो तीसरे में अगर आप देखोगे तो देखो तीसरा स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। एक तो रिंग है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड मतलब ऊपर लगा दे रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड O, और उसके बगल में मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ, और उसमें हम यहाँ पे आपका ये ऐसे। अब जरा इसको गौर करना, यहाँ पे यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे आपके इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। अब होता क्या है, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे नहीं होता है एल्कीन में, उस तरीके से ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से डीलोकलाइज, ये वाला आपका डीलोकलाइज कर जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ से बॉन्ड इधर टूटेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। इस तरीके से इस H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस O पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इसमें आपकी टाटोमेरिज्म, इसमें भी आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ आपका बन के क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और आपका इस तरीके से
ये CH3 CH3। तो इस तरीके इसमें भी आपकी टाटोमेरिज्म हो रही है। तो आपको याद रखना है, टाटोमेरिज्म के लिए क्या याद रखना है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, सेचुरेटेड कार्बन पे होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। अगर सेचुरेटेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें टाटोमेरिज्म आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, द इनॉलिक फॉर्म ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट एज सोन बिलो हैज। अब इनॉलिक फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड देखो, चाहे कीटो पूछे चाहे इनॉल पूछे, ठीक है, इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर चेंज नहीं होता। जैसे ये देखो, ये वाली स्ट्रक्चर इनॉल है, यहाँ डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ ये देखो CO ग्रुप दिया है, यहाँ कीटो है, ठीक है। यहाँ अब इसने पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चाहे कीटो में पूछे चाहे इनॉल में पूछे, दोनों में आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो इसे पूछा है सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, जरा देखो। तो पाई बॉन्ड तो कितने हैं, 2। तो की ऑल ऑफ फॉर्म पाई बॉन्ड यहाँ 2 हैं, यहाँ भी पाई बॉन्ड भाई 2 हैं, ठीक है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। कीटो फॉर्म में भी और इनॉल फॉर्म में 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो 2 होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो सकता है। अब पूछा है सिग्मा बॉन्ड यहाँ 18 दिए हैं या 9 दिए हैं, तो ये तो अंडरस्टूड लग रहा था। यहाँ पे अगर देखा जाए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन टोटल यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। 4 तो यहाँ से हो गए, 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, ठीक है, एक 9, 9 तो ऐसे ही हो गए, बाकी यहाँ हो जाएंगे। तो 2 ही ऑप्शन दिए हैं, यानी कुल मिला के इसमें 18 आपके सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। आप काउंट करोगे तो 18 निकल के आ जाएंगे। आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो बताइए इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही स्टीरियो मतलब इसमें स्ट्रक्चर भी सेम होती है, केवल 3D ओरिएंटेशन चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफेनाइल मीथेन इज, C13H12 दे रखा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे, तो भैया देखो जब हम लोग क्लोरीन एटम से रिप्लेस करेंगे, जब इसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे, तो भैया देखो कितनी, आपके कहने मतलब ये कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन सकते हैं ये पूछा है, लेकिन स्ट्रक्चरल वाले पूछा है। तो ये CH2 और ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें देखो कैसे करना है, देखो देखो ये पोजीशन दोनों के लिए, इसके लिए भी कॉमन इसके लिए भी कॉमन, तो एक तो पोजीशन ये पॉसिबल है, यहाँ से हो सकता है। आपको एक ही हाइड्रोजन हटाना है, फिर यहाँ तो हो नहीं पाएगा, यहाँ कार्बन चारों बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक देखो यहाँ से हो सकता है। लेकिन जैसे एक इन दोनों में से एक साइड पे, मतलब ये सिमेट्रिकल पोजीशन है ये, तो इसमें इन दोनों से कोई एक लेना पड़ेगा। फिर ये इससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों सिमेट्रिकल है तो एक लेना पड़ेगा यहाँ से। तो टोटल आपके 4 बनेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, टाटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो कौन भाई टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो टाटोमेरिज्म शो करने के लिए आपको बताया कि आपका मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में अटैच sp3 कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन हो या ऐसा एटम हो जिसपे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उस पर आप हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय, जरा इसको जरा देखो। तो इसकी बात करोगे, ए ऑप्शन चेक करो आप, तो ए ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे तो कैसे आप कर सकते हैं, देखिए चलिए। तो ए ऑप्शन को अगर चेक करें तो ए ऑप्शन में देखा है R3CNO2, तो इसको आप खोलेंगे अगर, तो RCR और यहाँ पे भैया क्या है N डबल बॉन्ड O। और ये दुनिया की बात नहीं, टाटोमेरिज्म बहुत आसान पेपर बनता है इसका। तो देखो यहाँ पे इसका ये अल्फा कार्बन है कि नहीं, तो अल्फा कार्बन पे देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये आपका टाटोमेरिज्म नहीं होगा। डबल बॉन्ड तो मिल रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें आपकी नहीं हो पाएगी। अगला देखो
बी ऑप्शन देखो आपका R CH2 और N डबल बॉन्ड O और ये। तो यहाँ पे देखो भैया ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका टाटोमेरिज्म आपकी हो जाएगी। तो N डबल बॉन्ड O और ये O। तो यहाँ से ये बॉन्ड देखो इधर ये ऐसे टूटेगा, ये इधर टूटेगा, और H यहाँ हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ जिसमें अल्फा आपको अगर पूछा तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन भी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम और मल्टीपल। बाकी इसमें जरा देखो ये तो वही है आपका जैसे ए वाला था, उसमें 3 CH3 लगे हुए हैं। तो अल्फा कार्बन पे आपके जैसे यहाँ इसको चेक करोगे तो सॉरी ये तो वही है CH3, ओपन करोगे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका ये C हो गया, यहाँ पे N आपका डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ देखो अल्फा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन है ही नहीं है। ऐसे इसमें जरा देखो इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है। तो ओवरऑल अगर टाटोमेरिज्म के लिए पूछा जाए कौन टाटोमेरिज्म शो करेगा, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और उसके जस्ट बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। क्या याद रखना है, टाटोमेरिज्म देखिए क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो टाटोमेरिज्म के लिए क्या है, ऐसे आपका जैसे मान लो ये ऐसे RC और ये आपका यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। मतलब मल्टीपल बॉन्ड मतलब ये आप कह सकते हो पाई बॉन्डेड, मतलब आपका पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये R इस तरीके से R और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो उसमें टाटोमेरिज्म हो जाएगी। और ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए आपके, और ये कार्बन शुड भी sp3 हाइब्रिड। जैसे मान लो ये CH3 है, CH3NO2, इसमें टाटोमेरिज्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है। CH3 CHO इसमें हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इसमें हो जाएगी। ठीक है, CH3 N डबल बॉन्ड O इसमें भी हो सकती है टाटोमेरिज्म, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप है, जस्ट बगल में अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपका होना चाहिए, उस पर आपकी हो सकती है आपकी टाटोमेरिज्म। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स, अगला क्वेश्चन है द आइसोमर्स ऑफ द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O विल बी। तो ये C4H10O में कितने आइसोमर होंगे, कैसे करेंगे? तो C4H10O कितने आइसोमर होंगे? तो भाई देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देखो आपको याद रखना है, कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले में बता दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, उसकी मदद से करेंगे। देखो जैसे CnH2n+2 ये आपका किसका होता है, आपका एल्केन का होता है। ठीक है, CnH2n ये आपका किसका होता है, ये आपका एल्कीन का होता है, एल्कीन का और साइक्लोएल्केन का। ठीक है, और ये आपका CnH2n ये आपका एल्काइन का होता है। ठीक है, जनरली एल्काइन का लेते हैं हम लोग, या और आपका CnH2n+2O ये आपका एल्कोहल और ईथर, इन दोनों का होता। तभी याद रखिए एल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो यानी ये दोनों आपके फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका CnH2nO ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का। ऐसे ही आपका CnH2n+1X ये आपका एल्किल हैलाइड का होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड का होता है। ऐसे ही आपका CnH2n, ठीक है, CnH2nO2 ये आपका ईस्टर का होता है, ईस्टर और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनके बाद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों, तो वो आपके क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोबारा फिर वीडियो देख के इसको नोट करिएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे।
इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका CnH2n, ये आपका देखो ये जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n प्लस 2O को फॉलो कर रहा है। ये आपका किसका है, अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और आपका ईथर को शो कर रहा है। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जैसे C4H10O कहा है, जैसे C4 रखोगे तो H कितना हो जाएगा 2N, 4 प्लस 2O, तो यहाँ कितना बनेगा C4H कितना हो जाएगा 10, 4 टू जाए 8 प्लस 2 10O, यानी ये आपका बन जाएगा C4H10 और C4H10O ये बनेगा। अब ये आपको एल्कोहल को भी शो कर रहा है, ईथर का भी शो कर रहा है, तो इससे आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है, तो इससे एल्कोहल भी बनेंगे और आपके ईथर भी बनेंगे। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे देखिए जरा, देखिए जैसे इसमें COC, तो एक तो भाई ये आपका ईथर हो सकता है, पहले हम लोग ईथर ही बना लेते हैं। एक COC, एक ये ईथर हो सकता है, ठीक है, और COC, एक ये ईथर, यानी टोटल ईथर कितने बन जाएंगे, 4 आपके ईथर बनेंगे टोटल, ठीक है। अल्कोहल कितने बनेंगे देखो भाई, COH, एक भाई ये अल्कोहल बन जाएगा, C, एक ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ तो वही रिपीट करेगा। और इसमें क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से ये यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से ये यहाँ, तो एक तो आपका COH, एक तो ये बन सकता है आपका, और एक आपका इसको OH उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो एक आपका C, ये भाई लिखने में हमको प्रॉब्लम होती है, C और ये OH एक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए टोटल कितने बन गए, तो 4 तो आपके अल्कोहल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आपके 7 आइसोमर्स इसके फॉर्म हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो आपका नीट 1991, यानी आइसोमेरिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाना। आइसोमर्स ऑफ ए सबस्टेंस मस्ट हैव द, क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला जरूरी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, लेकिन एक है कभी भी हम कोई भी आइसोमेरिज्म पढ़ें उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होता है। कोई भी आपका आइसोमेरिज्म हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम। जैसे मान लो अगर ब्यूटेन की बात करें C4H10, ये ब्यूटेन है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसके 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेंगे, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो एन ब्यूटेन बन जाएगा और एक आपका CH3 CH CH3 और ये CH3, एक तो ये बन जाएगा, तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये दोनों आपके क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगला कहता है हाउ मेनी चेन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन C6H14, तो बताओ पूछा है C6H14 से कितने आपके चेन आइसोमर आपके बनेंगे। तो देखो ऐसे तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म, तो मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म कितने चाहिए, एल्केन में, ये आपका एल्केन है, तो एल्केन में 4 होने चाहिए, चेन 4, तो 4 होने चाहिए, 4 कार्बन एटम के एल्केन कौन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। फिर पेंटेन के 3 होते हैं, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, और हेक्सेन के आपके 5 आइसोमर बनते हैं, कितने बनते हैं 5, देखो बना के भैया, तो हेक्सेन का है तो इसमें देखो एक तो ये बन जाएगा, इसे 5 बनेंगे, देखिए कैसे, देखिए इसके 5 आपके आइसोमर आपके बनेंगे, देखिए कैसे, हेक्सेन है ना तो 5, देखो एक तो ये 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बन जाएगा, फिर इसको C को उठा के लगो, 5 कार्बन एटम चेन कर लो,
5, एक ये बन जाएगा, 2 हो गए। फिर इसी को उठा के यहाँ लगा दो, 4 कार्बन एटम चेन को, 1 2 3 4। इसको यहाँ 5 करोगे तो इसको उठा के यहाँ भी तो लगा सकते हो, बीच में लगा दो जाके, तो ये ऐसे बन जाएंगे। तो देखो 1 2 3 तो ऐसे हो गए। फिर इसको उठा के देखो, अब क्या करो, इसको उठा के यहाँ लगाओ। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 हो जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 तो ऐसे बन गए। और कुछ बन सकता है, 4 बन गए टोटल, कितने बनेंगे आपके, 5। तो और क्या कर सकते हो, ये आपके 4 बन गए। और और एक और ये बन जाएगा, देखिए। हम्म, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ कहीं से एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। तो टोटल आपके देखो 5 आपके आइसोमर बन सकते हैं। तो टोटल आपके 5, इसका क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन, उसका 2 मिथाइल पेंटेन, इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इसका 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरीके से टोटल आपके हेक्सेन के 5 बनेंगे। ठीक है, और हेप्टेन के आपके 9 बनते हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ता चला जाएगा एल्केन का, तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10-12 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर